हेलो। हाँ जी। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जमशेद भाई, जी बताइए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोल दूं कि ये जो है, मैं यूट्यूब पे ये ऑडियो मैं डाल रहा हूँ। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं, जमशेद नाम है, और ये हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से हैं? जी, करनाल, जिला करनाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी कैसे आपने, जो मैंने अभी हाजिरात अभी कुछ दिन पहले पोस्ट की थी, तो जी जी किया था, वो आपने अमल किस तरह, क्या क्या हुआ उसमें? जी, वो मैंने अमल किया था जी। अच्छा। और पहली बार मैंने किया था तो हम्म। एक मरीजा थी, औरत लड़की अच्छा थी। अच्छा। 8 साल से था उसके ऊपर। हम्म। तो 8 साल से था तो वो क्या जब चीज उसने थी? किया तो क्या चीज थी? जिसको खिला रखा था, जिन्नात था कोई, अच्छा अच्छा खिला रखा था करवा के। अच्छा अच्छा। तो दो दो चीज थी कोई, दो जिन्नात थे। हम्म। तो जब मैं बिठाया तो उसको उल्टी लगने शुरू हो गई। अच्छा तो उसे 2-3 उल्टियां लगी। तो उसके अच्छा। बाद फिर वो जिन्नात हाजिर हो गया जी। ठीक। मतलब जैसे ही तो आपने बिठाया उसे काम करने के लिए, जी तो वैसे ही उसे जी जो है जी, उल्टियाँ शुरू हो गई। जी। उल्टी शुरू हो गई जी, पानी अच्छा पीने के बाद। अच्छा। फिर? तो फिर जब जिन्नात हाजिर हो गया तो हमने उसे फिर जलाने को हुक्म दिया। अच्छा चिराग चिराग की तरफ मोकला को हुक्म दिया चिराग जलाने के लिए। अच्छा। तो वो जलना शुरू हुआ बाकायदा। उसके पैरों से ऐसा लगा, वो पैर से जलना शुरू हुआ। जी। धीरे धीरे बैठा था, बैठे बैठे वो लेटने लगा। लेटते लेटते कम से कम तकरीबन आधा पौना घंटा लगा उसे पूरा जलने, पूरा जल गया वो। यानी कि वो तड़प बिल्कुल रहा लड़की, होगा पूरा, जो है इधर उधर लौट रहा होगा। जी, बिल्कुल तड़प रहा था, बिल्कुल जैसे किसी के आग तड़पता नहीं है। लगती तो उधर जी जी, जिस तरह तड़पता तड़पता है है जी। कोई, हाँ, आग लगती है, जैसा हाँ कोई बचने की कोशिश करता है, जी कभी इधर को कभी उधर को। जी। इस हाँ, इस तरह आग लगनी शुरू हुई इसमें। हम्म तो आधा पौने घंटे में वो जल के बिल्कुल ही लड़की बिल्कुल बेहोश हो गई। हम्म। ऐसा ही होता है। हाँ, उसे उसे होश नहीं आया फिर। जी तो जी। कुछ देर के बाद उसे अपना होश आया जी। हम्म। तो वही मामला जब खबीज, वो जब खबीज ऐसा था, वो जल गया जी जब पूरा। आपको लगता हो कि उससे हो कोई ऐसा होता है, जब हाजिरी होती है मरीज के ऊपर, और मरीज के ऊपर जी से जब मामले को खत्म किया जाता है, तो ऐसा होता है कि उस पर बेहोशी तारी हो जाती है। जब खत्म हो जी जाता जी है जी मामला, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, उसे थोड़ा सा जो है, या तो हमने कोई जो पानी रख रखा है, कुछ दम किया हुआ, हल्की सी उसकी जी छींटे दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर एट ए टाइम थोड़ा सा पानी लो, और उस पर सिर्फ इतना जी पढ़ना है, आयतल कुर्सी की। ठीक ठीक है, ये टुकड़ा पढ़ना है, ला तखुजू सिनतुम वला नौम। जी सिर्फ ये इतना सा हिस्सा पढ़ना है आयतल कुर्सी का, एक बार पढ़ना है। पानी पर दम करें जी। और इसकी छींटे दें पढ़ते हुए ही, इंशाल्लाह पहली अच्छा ही जी। बार में उठ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है पहली जी, बार ठीक में है। उठेगी। और फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर ये हुआ जी। अच्छा, वो था, और एक मामूल एक वो था, फिर वो चीज को फिर हमने दूसरी को, फिर हम्म। उसको बिठाया, फिर दोबारा पानी पिलाया उसको। पानी पिला के दोबारा हुक्म लगाया। अच्छा, तो वो दूस उसी मरीज हाँ, को उसी दोबारा मरीज उठा को। दे। अच्छा। जी। तो जो दूसरा मामला था उसको कैद करवाया जी। मतलब और भी कुछ था उसके ऊपर? हाँ, और भी कुछ था जी। अच्छा अच्छा हाँ, और भी मामला था, एक जिन्नात का भी था वो दूसरा। वो अच्छा। उसको कैद करवाया जी। यानी कि जादू एक तो से भी था खबीर, और लगा हुआ भी था कोई? जी, लगा हुआ भी था जी। अच्छा। तो वो कैद हुआ तो मतलब उस 1 घंटे के बीच में, 1-1.5 घंटे के बीच में उसका पूरा मुकम्मल इलाज हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जो है, तो कैसा लगा आपको, जी कैसे कैसे महसूस हुआ जब जी, बहुत अच्छा पहली बार, लगा शायद जिंदगी जी। में पहली बार किसी को जलाया इस तरह? हाँ जी, पहली बार जलाया इस तरह। हाँ। तो कैसा तो लग रहा था उस टाइम आ, पे? हम्म। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ये बड़ा ऐसे खुशी हो रही थी कि भाई मुझे ऐसा उस्ताद साहब ने दिया है कि अब मुझे किसी को बैठ के पढ़ने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उसको लगाओ और काम हो जाएगा, जी काम जी हो जी। जाता है। आप मुझसे तो शुरू में ही ऐसे मल मांगते थे, आप बतौर आमिल काम करते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज का जी एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, वक्त आने पे ही इस तरह की चीज दी जाती है और इजाजत दी जाती है ना? जी तो वो जी, तो बिल्कुल आप उस सही। बात को तो समझे होंगे कि भाई मैं क्यों लेट कर रहा था, क्योंकि अंदर वो ताकत लानी पड़ती है पहले, कि हाँ, सामने वाली अरे चीज आप, को बुलाई बिल्कुल जाए। बात। मैंने कई, हालांकि कई बार आपने कहा है कि दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, तो मैंने उसमें जी टाल मटोल करी। वो टाल मटोल यूं ही थी कि
आपको जो है आपके अंदर पहले वो चीज़ पैदा की जाए, फिर उसके बाद में। हालांकि कितना वक्त हुआ, 2 ढाई महीने ही हुए हैं कभी अभी सीखते हुए। हाँ जी, 2 ढाई महीने ही हुए जब। जी जी, वरना इस ऐसा भी नहीं है कि लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं इतने में। तो 1 महीने तक तो जो है उस्ताद जो है रूहानियत के अमल ही कराते रहते हैं, 1 डेढ़ महीने तक ही। तो फिर भी जी। आपने जो है कई सारे अमल भी कर लिए हैं, तो कई दुआओं के अमल भी हो गए। अच्छा, वो क्या बता रहे थे, आपको क्या दिक्कत हुई थी? अच्छा जी, ऐसा हो जी, आज रात में हम्म। जब आयत कुतब की जुनूबी की जब मैं पढ़ के सोया रात को, अच्छा। ज़कात अदा कर रहा हूँ जी, तो जी। सोया तो रात को इशार वगैरह करके भी सोया, तो रात को कोई चीज़ ने मुझे दबाया। अच्छा। तो दबाया तो जिस साहिब मजार जो वली की दरगाह पे मैं खिदमत करता हूँ, अच्छा। तो उनकी दरगाह सामने दिखी मुझे, और जैसे कि एक तलवार हाथ में है दी मुझे। जी। और मैं मालूम नहीं, मैंने नींद में पढ़ी या दुआ बराती पढ़ी या नादे अली शरीफ पढ़ी, याद नहीं मुझे इस बारे में। जी। वो पढ़ी और मैंने ऐसे जो वो हाथ पूरी कोशिश करी मैंने उस हाथ से तलवार चलाने की। अच्छा। फिर हाँ, जैसे ही वो तलवार थोड़ी हिली तो वो ये तो मेरे वो चीज चली गई, छोड़ गया मुझे। बहुत अच्छी बात है। हल्का हो गया तो मेरा ये शरीर। जी, और ये तो और देखिए, ये उन जी वली का फैज भी है, और जो आप अमल कर रहे हैं ये उन अमल की जी ताकत भी है कि वो चीज़ आप पर हावी नहीं हुई। जैसे ही उसने हावी होने की कोशिश की, तो जी फौरन जी जो है आपके मामलात ने अपना असर दिखाया। ठीक है। जी आपकी जी रूहानियत जी कहिए, आपके ऊपर फैज कहिए अहले मज़ार का जहाँ आप रहते हैं, या फिर इन जी अमल की, इन दुआओं की बरकत कहिए जो आप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जी मुर्शिदों का फैज है ये, हमारे बुजुर्गों का फैज है जो ऊपर से चला रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। बेशक। तो वो चीज़ है जो मदद करती है, और ये आपके अंदर ये आपको जाहिर भी कराया। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, मैंने आपको बताया जी था कि कुछ चीज़ें आपको तंग करती हैं। जब आपने मेरे पास कॉल जी किया था कि कोर्स करना है आपको, तो मैंने आपको क्या जी बताया जी था कि आपको कुछ चीज़ें तंग करती हैं जो मरीजों की हैं। जी हाँ, करती है आपको जी। याद है, आपको याद है कि हाँ मैंने जी ऐसा हाँ। कहा था आपको? जी। हाँ जी, पीछे में जब उसका दुआ जजर का पढ़ रहा था ना उस वक्त। जी। जी। तो ये जी चीज़ें ऐसा हुआ। वही हैं। ठीक है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको जाहिर भी हुई है, आपको पता चली है। क्योंकि देखिए, एक बोलना, चाहे वो उस्ताद बोल दे, चाहे पीर बोल दे, चाहे मुर्शिद बोल दे, तो जी वो ठीक है, वो उनकी बात पे यकीन करना चाहिए, और उनकी बात सही भी होती है। चाहे वो जो भी बता रहे हैं वो सही होती है, उसे फॉलो भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए। लेकिन जी फिर भी बेशक, इंसान बिल्कुल। इंसान की ज़ात ऐसी है कि वो मुतमईन नहीं होता है। ठीक है, जी मुतमईन वो तभी होता है या तो कोई इंसान अपनी आंखों से देख ले किसी बात को, या फिर वो अपने कानों से सुन ले। जी है ना? तो फिर जी जी ये बिल्कुल। चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जाहिर कराई गई कि हाँ देखिए, ऐसा ही मामला है, आपको मरीज की चीज़ जी जो है तंग कर रही है। तो ये कोई वो नहीं है, हाँ। ये बहुत अच्छा अच्छा जी। साइन है आपके लिए। ये चीज़ है कि आपको जाहिर कराया गया, आपको आपकी रहनुमाई की गई कि आप आइंदा अलर्ट रहिएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप किसी मरीज को दम करें, जब भी आप किसी जी मरीज का इलाज करें, तो आप उससे जो है उस पर भी हिसार का मामला करें और अपने ऊपर भी हिसार करें। ठीक है, अगर उसने कुछ जी पहन जी रखा है तो वो उससे उतरवा दें उस वक्त जब आप उसे बिठा रहे हैं। ठीक ठीक है है, जी, ठीक। कोई तावीज़ उसके गले में ना हो उस वक्त, कोई इस तरह का गंडा वगैरह कुछ भी तब उसने पहना हुआ ना हो। और अपनी भी अच्छा। प्रोटेक्शन करो, उस सामने वाले की भी प्रोटेक्शन करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मरीज का क्यों हिसार कर रहे हो, हाजिरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जिस अच्छा। चीज पे हम हिसार जी कर रहे हैं, ठीक है, और जी जो हम अमल पढ़ रहे हैं, हमारी नियत देखी जाती है, किस किस सोच के साथ में हिसार किया जा रहा है। हिसार जी। किया अच्छा जा जी। रहा है कि कोई चीज अटैक ना करे, कोई चीज रुकावट ना करे। नियत ये रहती है ना उस जी वक्त आमिल की। जी है ना? तो वो चीज जो है, जो सामने वाली है, जो हिसार कर रही है, वो भी इस बात को जानती है कि ये क्यों हिसार कर रहा है आमिल। और जो चीज फिर हम अमल पढ़ते हैं, उन दोनों का टाई अप हो जाता है कि हाँ, इस चीज को तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसी चीज के लिए अमल किया जा रहा है। इसी और ये प्रोटेक्शन इसलिए की जा रही थी कि ताकि कोई नुकसान ना हो या रुकावट ना हो ठीक। अमल करते हुए। तो ये गलत सोच ठीक है, होती है ठीक। बहुत सारे अमीलों की। बहुत सारे कहते हैं कि हिसार करने से तो हाजिर ही नहीं होगी, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिसार हर अमल में करना चाहिए, हर चीज हर उसमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आसपास के जिन्नात होते हैं वो भी रुकावट करते हैं, और जो उसके ऊपर मरीज के ऊपर चीज होती है वो भी रुकावट करती है, और वो भी अपना जादू दिखाती है उस वक्त में, क्योंकि आमिल भी पढ़ रहा होता है। तो वो कहाँ बाज जी आएंगे उस वक्त, वो तो खुद ही आमिल जिन्नात होते हैं, जादूगर होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी अपना जी कमाल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप हिसार कर देते हो, तो आप फिर महफूज हो जाते हो, वो मरीज भी महफूज हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बैठे होते हैं, यानी कि
और आमिल जी इतना ताकतवर नहीं है कि वो देख ना पाए मामले को। तो वो जिन्नात जी। इतने शातिर होते हैं कि वो खुद ही बन के आ जाते हैं मौक्किल, और वो खुद ही मरीज को भी अच्छा। दिखते हैं। आमिल आमिल सोचता है, आमिल पूछता है मरीज से, आपको दिख रहा है, आपको पता है। यानी कि आमिल को भी इस कदर ताकतवर होना जरूरी है। मेरी क्या बात थी, जब मैं आपको अमल करा रहा था और आप जी मांगते थे कि मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, मुझे उसके लिए कुछ दीजिए, जलाना है तो कैद कराना है, जी तो शुरुआत में आपको अमल इसलिए नहीं दी जाते थे क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं थी उस वक्त। ठीक है। जी। अगर बिल्कुल वो सही ताकत बात। देता तो वो चीजें आपको बेवकूफ बना देती, जी जी समझे। लेकिन अब वो ताकत ऐसी है कि अगर आपको कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करेगा ना, तो आपकी रूहानियत ऐसी है जी। कि वो उसे बेवकूफ बनाने नहीं देगी, समझे। ठीक है। ठीक। यानी कि वो रूहानियत जी का जी जोर आपका ऐसा मारेगा। जैसे अभी हमारे एक दूसरे कोर्स मेंबर हैं, सुभान भाई, जी जैसे उनकी जी। रूहानियत का आलम माशाल्लाह क्या ही है कि अगर कोई जादू जिन्नात होता है तो सामने ही उन्हें देख के ही यह भाग खड़ा होता है। जी तो वो क्या जी। होती है, बिल्कुल। वो उनकी वो रूहानियत की ऐसी, वो नूर की ऐसी चमक होती है इंसान के अंदर कि उस सामने वाली अच्छा जी। चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ना उसका जादू चलता है, ना उसका कोई कमाल अच्छा। चलता है उस वक्त। तो इसलिए जो है रूहानियत के अमल इसलिए तो कराए जाते हैं ताकि आमिल इतना ताकतवर हो जाए कि वो जो चीज चाह रहा है, वो जो करना चाह जी रहा है, उस अमल में उसे 100% कामयाबी हो। वो जो चीज को तस्खीर करना चाहता है, हाजिरात देखना चाहता है, या कुछ भी जो भी उसका मामला है, वो उसमें 100% सक्सेसफुल हो। इसीलिए रूहानियत को कहते हैं कि रूहानियत को बढ़ाओ। जी जी। जी ये आप बिल्कुल बात सही कही। आपने कहा था कि भाई इसमें ऐसे अमल में रूहानियत भी चाहिए होती है, रूहानियत खर्च भी होती है इसमें, जी। हजरात वाले में। जैसे ही रूहानियत खर्च होती है जी और जो लोग ज्यादा हाजिरात करते हैं उनका दिल सख्त हो जाता है। ठीक है। जी। फिर वो इसलिए इस चीज से बचना चाहिए, कम से कम ही इसे करनी चाहिए। मियाँ साहब, अगर मैं आज जिस दिन आपने दिया उस दिन से लेके जी कल तक मैंने लगातार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस चीज को। अच्छा रोज नहीं, ये रोज एक रोज नहीं नहीं एक दो देखिए, मरीज या 3 मरीज को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नुकसान तो कोई नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि कोई जान माल का नुकसान हो। लेकिन अच्छा ये जी। है कि मरीज का जो है दिल सख्त होता है, जो फिर हाजिरात खुद देखने में ना थोड़ी सी दिक्कत जी। होती है। लेकिन आपको डरने की अच्छा जरूरत अच्छा। नहीं है, आपका मामला सिर्फ अहले मजार की तरफ से रुका हुआ है, रोक रखा है उन्होंने मुझे। जिस दिन उनकी हाँ हो गई इंशाल्लाह ये पर्दा खोल दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। जी। अब मेहरबानी नहीं करे जी। मेहरबानी उन पीर साहब से कहिए और खिदमत कीजिए उनकी, अच्छा जी। अहले मजार से आ, कहिए और खिदमत कीजिए और मेरा सलाम पेश करिएगा उन्हें। ठीक है। जी जी बस उनकी तरफ से जी। थोड़ी सी देर है। उन्हें लगता है कि बच्चा अभी इस काबिल नहीं है कि उसे खुद इस तरफ लाया जा, और जो कमियां हैं थोड़ी सी वो दूर कीजिए। कमियां भी बताते हैं वो कि कमियां हैं इसके अंदर कुछ, उन्हें थोड़ा सा अच्छा जी। हटाइए अपने अंदर से। वही है, उन्हीं के हाथ ठीक में है है जी, फिलहाल। इंशाल्लाह उनकी सब जरूर। सब मामला भी वही लेके बैठे हैं, वरना मैंने जिस दिन आपको कहा था मैं उस दिन खोल देता इस चीज को। अच्छा जी। उन्होंने रोक रखा है, जी तो इसलिए जो है मामला रुका हुआ है। कोई नहीं, आप हिदायत बताते रहे, रास्ता बताए। हम तो देखो अनादान आदमी है, आप ही बताएं कैसे इनको राजी किया जा सके, हम थोड़ा सही चल सके। वो तो आप वैसे भी करते ही होंगे। ठीक है। वहाँ जी थोड़ा सा बैठा जी। करें थोड़ी देर, और कुछ इन्हें जो है पढ़ के हदिया करते रहा करें। ठीक है। ज्यादातर अच्छा जी। ज्यादातर ठीक है। बुजुर्गों को जो है सूर्य यासीन पढ़ा करें वहाँ बैठ के। ठीक है। अच्छा उनके जी। करीब बैठ ठीक है के जी। सूर्य यासीन पढ़ा करें, और उन ध्यान लगाया करें ज्यादा से ज्यादा। तसव्वुर तसव्वुर के मामले पर ध्यान दिया करें। वैसे आपका तसव्वुर काफी हद तक बहुत खुला हुआ है, जो मैं महसूस कर रहा जी हूँ। तसव्वुर में जी तो जी आती है ना आपकी चीजें, अगर मैं गलत ना जी हूँ। जी। अच्छी है जी। जी 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 हाँ, वो मैं देख रहा मन हूँ में कि मन जी मन में कई बार बहुत सी बातें अपना भी इल्का सी हो जाती है, आ जाती है मन हाँ के हाँ। अंदर जी वो कुछ होती है। मामलात। ये भी रूहानियत की वजह से ही होता है, ये मामला भी रूहानियत की वजह से होता है कि आप किसी मरीज को देख रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा इस हिसाब से ये मामला है। हाँ जी, होता है जी, बिल्कुल ऐसा ऐसा भी होता है ऐसा जी। होता है, ये रूहानियत के मामले होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि रूहानियत को बढ़ाओ। और जब आप किसी का इलाज करते हो उसके बाद में कुछ ना कुछ विर्द कर लिया करो, उससे रूहानियत फिर अपने लेवल पे उसी जगह जाती है वो चीज। क्योंकि डेली अच्छा जी। हाँ डेली अगर पावर खर्च जी करते जी रहोगे अपने अंदर से, तो जी फिर बेकार हो जाएगा मामला। इसलिए पावर को बढ़ाना भी है। जी। जैसे कि कोई दूध पीता अच्छा है, अच्छा। कोई पहलवान मक्खन जी। खाता है, कोई जो है वो जो चीज उसे लगता है कि ये चीज मुझे ताकत देगी, प्रोटीन देगी, या इससे मुझे फला चीज मिलेगी, इससे कैल्शियम मिलेगा, जी इससे विटामिन ए मिलेगा, इससे विटामिन बी मिलेगा, सी मिलेगा, तो वो होता है ना एक उनका अपना चार्ट होता है डाइट का।
तो वैसा ही जी। रूहानियत का भी ऐसा ही मामला है। अगर रूहानियत खर्च करते रहोगे तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। इसलिए रूहानियत को बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ डेली का आपका विरद होना चाहिए। अच्छा, तो समझ रहे मैं हैं? तो ये मदावत करता हूँ जो अमलों की। देखिए वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा अच्छा, जिक्र होना चाहिए आपका। उसके अलावा उसके अलावा। दरूद शरीफ का, कलमा अच्छा, तैयबा का, या इसमें से जो है क्या बोलते हैं उसे, आप इस्तगफार का, इनका विरद किया करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ठीक है, ठीक। दो चीज सबसे मेन है, अच्छा कल, मियाँ साहब एक कलमा कलमा और दरूद जी शरीफ, जी। इसे हमेशा पकड़ कर रखिएगा। अच्छा मियाँ साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ। जी ये हजरात वाला जो अमल करते हैं इसमें, जी। तो इसमें जब अपना इशार मरीज का जगह का इशार करने के बाद हम्म। इलाज करते हैं, बाद मरीज के ऊपर से जो मामला तो खत्म हो जी जाते हैं, तो जी। कई बार मेरे भी कंधे भारी हो जाते हैं हम्म। और सर वगैरह कई बार भारी हो जाता है इशार जी करने के बावजूद भी। वो वही वजह है जो मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या कहा था, जो मरीज को आप जिन मरीजों को आपने पहले ठीक किया है, उन्हें दम करते थे, उन्हें तावीज देते थे पीने के लिए, उनके जो मामला जी थे वो आपको परेशान करते थे। जी ठीक है, अब इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये चीजें कम होती जा रही होंगी, ऐसी बात नहीं। जब से आप ये जी जी। अमल कर रहे होंगे, जब से आप ये चिल्ले कर रहे होंगे 1-2 महीने से, तो ये मामला इसी हाँ तरह जी। कम होता अब जाएगा। जी अब तो सामने वाला तो कम हो गया, मतलब बाकी हजरात में करता हूँ ना जैसे हम्म। करने के बाद, तो मतलब जो है रूहानियत खर्च होती कम होती है, उसके बाद थोड़ा लगता है कि भाई हाँ थोड़ा असर हाँ, है। थकान सी हो जाती है, वो सबको होती है। थकान। वो सबको अच्छा। होती है। अगर जो कंधे भारी हो रहे हैं, जो सिर भारी हो रहा है, उसका मतलब तो यही है कि थोड़ा सा जो है मामला जो सामने वाले का है वो भी असर करता है उस वक्त। हाँ जी, असर करता है जी। ठीक है, वो चीज तो इसलिए कहा जाता है, एक तो रूहानियत खर्च हो रही है अंदर से, और दूसरी जो सामने जी चीज है वो कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है, अच्छी ताकतवर चीज होती है। जादूगर जिन्नात होते हैं ये, जो मरीज के ऊपर छोड़े जाते हैं, तभी तो ये जी उसे परेशान करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। कभी उसका काम रोकना, कभी उसे बीमार करना, कभी झगड़े फसाद कराना। तो ये एक ताकत है इनके पास भी, अल्लाह की दी हुई, भले शैतान हो। तो लेकिन जी ये है कि ये फिर उसका कुछ तो असर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, यानी कि वो कुछ भी ना करे तो कुछ तो उनका असर होता ही है। अगर वो जल रहे हैं, मर रहे हैं, जी। जब कोई मर रहा हो या कुछ भी, किसी के ऊपर आप तलवार लेके चढ़ोगे तो वो बचाव में कुछ तो आपको उठा के मारेगा ही। हाँ ये बात सही है। तो वही चीज है, तो थोड़ा बहुत कुछ असर वो होता है, वो आमिल के ऊपर होता है, वो सबके ऊपर होता है। कितना भी बड़े से बड़ा जी आमिल हो, वो ठीक। सबको उसका असर झेलना पड़ता है। अच्छा जी। तो इसलिए जो है बाद में ठीक। इसमें थोड़ा सा आराम करने के बाद में, कुछ 1-1.5 घंटे के बाद में, जैसे ही आप किसी को ठीक करें या किसी पर दम करें या किसी पर हाजिरात करें, तो उसके बाद में आप जो है अपनी रूहानियत के लेवल को वहीं लाने के लिए 1-1.5 घंटे बाद आराम करके, कुछ खा पी के, वजू बना के, और फिर जो है दोबारा जी शुरू कर दिया करें कुछ विर्द। 1-1.5 घंटे तक विर्द करने के बाद में इंशाल्लाह आपको तरोताजगी महसूस होगी उस विर्द के बाद ही। ऐसा नहीं कि आप थकाव महसूस करेंगे, जी जैसा जी होता है ना कि भाई हम थकते हैं किसी की चीज को पढ़ते हुए, तो उसमें आपको जी कोई जी थकन नहीं महसूस होगी, आपको एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होगी कि मैं तो और तरोताजा हो गया हूँ, यानी कि पढ़ाई के जी। बाद हाँ भी, क्योंकि वो जी लेवल रूहानियत का बढ़ जी जाएगा, जी वहीं आ जाएगा उसी जगह, जो खर्च हुई है वो अपने लेवल पे आ जाएगी। जी होता है जी, जो है नमाज का वक्त तो नमाज पढ़ी मैंने, नमाज पढ़ने के बाद वही वैसे ही पहले की तरह ठीक हाँ, महसूस वैसे ही होने लग हल्का जाता है। महसूस करते हैं, तो वो इसीलिए होता है। तो इसलिए जो है जी। ज्यादातर कोशिश किया करें नक्श पीने के दें। ठीक है, नक्श पीने के अच्छा लिए जी। इस्तेमाल दें, करने के लिए दें, पहनने के लिए दें। ये एक आखिरी जी हथियार होता है, हाजिरात को आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इलाज को इस तरह चलना चाहिए, 7 दिन 11 दिन इस जी तरह किया करें। ठीक है, आपके पास, ठीक है आपको जी। पता है आपके पास ये हथियार है, आप उसे रखें। जी कभी भी मिसाइल को जो है पहले नहीं छोड़ते हैं। जी ठीक जी है, मिसाइल को सही पहले बात। नहीं छोड़ते हैं कि एकदम पहले शुरुआत ही मिसाइल से कर दी है, तो वो चीज़ गलत है। वो उसे भी पता होता है, उस चीज़ को भी पहले नक्श का इस्तेमाल किया करो, ताकि आपकी कम से कम कुव्वत खत्म हो। क्या पता वो नक्श से ही खत्म हो जाए, तो फिर आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेशक जी, सही बात किया आपने। क्योंकि जिस चीज को जी आप जी खींच रहे हो, उस चीज में भी तो आपको ताकत लगानी पड़ रही है, वो तभी तो उसके सामने आकर उसका काम कर रही है। जी वो आपकी बिल्कुल। रूहानियत के लेवल की वजह से खींच रही है वो चीज। ठीक है, तो इसलिए जो जी है ये आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करो। सबसे पहले 7 दिन 11 दिन का इलाज किया करो। जब आपको यूँ लगता हो कि 7 दिन और 11 दिन में आपको कुछ कमी बेशी महसूस हो रही है, फिर आप उसके बाद में ये तरीका अपनाया करो, हाजिरात। ठीक ठीक है ठीक। जी बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, करेंगे। कैसा लग रहा है कोर्स करते हुए, कैसा लग रहा है? कोई किस तरह, कैसे चल रहा है वक्त? मतलब ये सोच के ना बताओ ये, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। ये डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो भी दिल में आ रहा है वो बोल लो।
ये कोर्स कर कर ऐसा लग रहा है जो है जिस चीज की मुझे तलाश थी जी। कि मुझे आमिल के तौर पे आमिल कामिल के तौर पे मिले एक उस्ताद साहब, और लेकिन रहनुमा मिले, वो मुझे मिल गया। और मुझे सच कहनी, ये शुरू में फीस देते हुए जी। लग फीस देते हुए मुझे लग रहा था भी फीस है इतनी, हाँ हाँ। और तो भाई आगे क्या होगा। मतलब फिर डर, मैंने डर तो, क्योंकि मैं कई जगह धक्के खा चुका अच्छा था। अच्छा, मतलब डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो डर पैसे लग मर रहा। जाएं। साफ साफ नहीं जी कह फिर पा रहे मैंने हो आप, लेकिन साफ बात ये जी है कि आपको फीस देते हुए यूं डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पैसे मर जाएं, है ना। जी, लेकिन आपने जब पहले ही अमल करवाया ना, उसके बाद फिर मुझे मगर अभी ये तो मेरे पूरे हो गए, जी। जी में पूरे हो गए। माशाल्लाह। हाँ, अब इस तरह जब कुछ भी ना करवाओ जी, बीएपी ने मेरे पूरे हैं। बस कुछ सवाल थे जो उनसे, कुछ सवाल थे जो आपसे किए मैंने, उसका जवाब मिले मुझे, मेरे मन में दूर हो गया। मगर अब तो चाहे कोई ये फीस जो दी है मेरी इसमें पूरी होगी, मुझे आगे चाहे वो कुछ भी ना दे, भी मुझे कोई मलाल नहीं है इस जी चीज जी। का। नहीं नहीं, तो अभी तो बहुत आप कुछ है, अभी ये समझिए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो बहुत दूर तक जी, जाना है इंशाल्लाह, अभी बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ देना बाकी है बस ये इंशाल्लाह। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है। और ये तो हम आपकी अच्छा दुआएं के अच्छा, थोड़ा सा दुआ है जी दूसरों सब। के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई हमारे किस तरह से मेरे सिखाने का अंदाज कैसा है? कुछ ऐसा तो नहीं है बहुत टिपिकल हो कि समझ में ना आता हो? किस तरह से कराता हूँ, क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। अरे, हाँ जी, नहीं नहीं, उस्ताद साहब का तरीका बहुत ही आसान है, और परहेज भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, और परहेज भी बहुत आसान है। मुझे तो कई बार परहेज आसान लगते हैं, मैं तो सोचता हूँ थोड़ा और परहेज कर लूँ। हाँ मैं चलो उस्ताद साहब ने जब कह रखा है इतना ही, तो इतने से काम बन जाएगा, तो मुझे कुछ जी। ज्यादा कम से मशक्कत कम करने की परहेज जरूरत बता है। रखे, बल्कि अपनी यूट्यूब जी के वीडियो में तो मैं बहुत परहेज बता देता हूँ, लेकिन कोर्स में तो जी। ना के बराबर ही परहेज है। और उस्ताद साहब की सिखाने का जो एक बार इजाजत तो जो तो वो है ना कि एक बार किसी को दे दिया, कह दे करो, वो उसको आदमी को ऐसे ऐसी उसके रफ्तार और रूहानियत की आ जाती है कि आदमी उसको जैसे भी इस्तेमाल करेगा ना, तो वो अनाड़ी आदमी भी करेगा ना, उसको भी फायदा होगा। जी, ये तो अब ऊपर वालों का, अल्लाह वालों का कलम करम है भाई। ये इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ये उनके अमल है तो ये तासीर उनकी है, ना कि मेरी। जी जी। बस आप ये है कि अच्छा जी, आप देखिए, हाँ नहीं, आपकी नजर है, आप एक एक बात की नजर रखते हो अपने शागिर्दों पर, मुरीदों पर, कि भाई वाकई कोई किस लेवल पे है, कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये मैंने बहुत देखा, आपने अब बात बताई, आपने मुझे कई बार कहा और मेंबरों को भी कहा। तो मैंने देखा कि आप हर चीज पे नजर रखते हो कि बाकी मुरीदों और तो सीखने वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, हर टाइम नजर रहती है आपकी। ये नजर रखनी तो मैं पड़ती तो है ये भाई, ये काम ऐसे ही हैं, ये खतरे से खाली नहीं होते काम, इसलिए नजर रखनी पड़ती है। और नजर में रखते ही जी ये चला जाता है। मुझसे बहुत सारे लोग आज कहते हैं, जी आज इजाजत के लिए जी मांगते जी हैं, इजाजत दे दीजिए। जी मैंने ये कहता हूँ, जी इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में जी तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? जी, तो बिल्कुल बात इजाजत सही है। देने का ही मामला नहीं होता है। इजाजत तो कोई भी बोल देगा जाओ इजाजत है कर लीजिए, लेकिन बाद में उसका ध्यान भी तो रखना होता है। उसे कोई मुश्किल परेशानी हो गई तो वहां फिर जी उसे कौन संभाल लेगा? कौन खड़ा होगा उसके बराबर में? बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, आज के जमाने में तो कोई आप किसी की खिदमत में भी, किसी पीर की खिदमत में रहो ना कहीं, और वो कराए, वो भी ऐसा ध्यान नहीं रखता जितना आप दूर से ही बस फोन के जरिए सब रख लेते हो, सब कर लेते हो काम दूर से। जी जी। मुश्किलें उसकी हल हो जाती है। देखना पड़ता है। दरअसल मैं क्या देखता हूँ, जितने भी बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो सब भी देखते रहते हैं, उन सब से भी आपकी सबकी बात होती रहती है। वो सब खुद ब खुद, जब मैं आपके लिए कुछ मांगता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि आपके लिए कुछ करना है, ये करना है, उस बच्चे को इस चीज की जरूरत है, तो वो फिर जी मुझे बताते हैं। वो कमियां भी फिर बोलते हैं, वो फिर अच्छाई भी बोलते हैं। वो फिर ये भी कहते हैं कि इसमें इतना टाइम लो, इसे अभी ना करो, इस चीज को करो। उनकी, वो बड़े हैं, वो बेहतर जानते हैं कब क्या चीज देनी है, कब क्या चीज बिल्कुल करनी है, और बिल्कुल। कब क्या चीज करानी है। तो उसी हिसाब से फिर ये टाइम लग जाता है। तो मैं तो उनकी जी हाँ का का, उनकी जी उसका मुंतजिर रहता हूँ कि वो कब क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से फिर चलता हूँ। नहीं, वैसे अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, बहुत कमाल कमाल दिया है। और आमिल कामिल नहीं, आप एक वली कामिल भी कहूँ मैं तो वो भी कम है बस आपके। इतनी तारीफ ना करें। अल्लाह का करम है ये सब कुछ। और ये मैंने आपको क्या क्या कहा है कि सब ये इन बड़ों का फैज है, और कुछ नहीं। जी, आप बड़ों से बात करते हो,
ये ये एक आप आम कामिल कामिल भी नहीं कर सकता है, जो जो इनसे आप बड़े बात कर लें, आप हमारे बुजुर्ग बात करें हैं, कुछ बताए, रास्ता दे, तो ये एक आम आम आमिल कामिल की बस की बात नहीं है जी ये। जिस पे अल्लाह का रहमो करम है बस मेरे वो वही कर मैं सकते हैं। खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो है मेरे 5 मुर्शिद हैं, और पांचों ही एक से बढ़ के एक हैं। पाकिस्तान से भी अच्छा। हैं, इंडिया से भी हैं। उन सब का तो करम है ही है। ठीक है, बाकी जो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत मोहब्बत मिले है। ख्वाजा गरीब नवाज से, साबिर पाक से, गौसे आजम से, जिंदा शाह मदार से बहुत मोहब्बत मिली है। बाकी जो मेरे अपने हैं वो तो हैं ही। वैसे तो हर मज़ार से ही मोहब्बत मिली है, हर जगह से मोहब्बत जी मिली है। तो ऐसा शायद ही कोई मज़ार हो कहीं से भी, जब पता चल जाता है एक बार, जब हो जाता है, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि वो मुझे नहीं जानते हैं और मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, जिससे भी बात होती है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये अल्लाह की ही बहुत बड़ी वह है, या किसी की दुआ है ये मेरे साथ में, और मेरे बड़े बुजुर्गों की भी दुआ है, तो जिससे ये सब मुमकिन है। वरना सच में मेरी खुद की ज़ात, या मैं खुद इस तरह का नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि सच में मेरे अंदर, मुझे अपने खुद के, अगर मैं सोचूं किसी चीज़ को बैठ के कि मेरे अंदर कोई खास जी बात है, तो मैं ये सोचूंगा कुछ भी ऐसा खास नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी को फायदा पहुंचा पाऊँ। लेकिन ये है कि खास लोगों की वजह से मैं खास हो गया। जी, बेशक जी अपने बेशक, मुर्शिद, बात सही की आपने। उनका करम समझ लीजिए, जितने बड़े जी बुजुर्ग हैं उनका करम समझ लीजिए, या किसी की दुआ समझ लीजिए। वरना बस वाकई में अपनी ज़ात मुझे उस काबिल नहीं लगती कि मैं किसी का कोई फायदा जी कर पाऊँ या किसी को कुछ फायदा पहुंचा पाऊँ। अल्लाह का करम है, या फिर ये किसी की दुआ है, और जी बड़े आप बुजुर्गों का फैज है। जी आप मुरीद भी किया करें, मुरीद मुरीद नहीं करते आप। मुरीद नहीं करता हूँ। और मुरीद मुरीद करने की बात अभी ये है कि अभी इस चीज के लिए रोका गया है। अच्छा तो जी। अब जब मैं आपके लिए वो चीज कर रहा हूँ, तो फिर खुद के लिए कितनी उस चीज को पाबंदी से करता हूँ कि जो उन्होंने कहा है तो उस चीज को मानना पड़ता है, जो ऊपर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और इसलिए वो किसी के सामने भी नहीं अभी आने देते हैं, वो मना करते हैं उस चीज को कि अभी अभी खुद को जो है छुपा के रखो, अभी आना नहीं है किसी के सामने। तो बात को माननी अच्छा। पड़ती है। तो वो बेहतर ये है। जानते हैं क्या है। हालांकि वो ये कहते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जी फिर भी ये है कि उन्होंने अभी कहा है अभी सबका सामना नहीं करना है। अभी जिसके लिए जो करना है आप बोलिए, इंशाल्लाह वो होगा अल्लाह के हुक्म से। और हर किसी का जो है मामला अलग अलग होता है, हर किसी के अंदर एक रूहानियत का ताकत का लेवल भी अलग अलग होता है, और हर किसी के अमाल भी अलग अलग होते हैं। तो उन पर भी कुछ जी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर बंदे का मामला अल्लाह से अलग अलग है। मोहब्बत तो अल्लाह ताला जी सबसे उतनी ही करता है, लेकिन आपके बेशक। अमाल कैसे हैं, आप किस कितने अमाल कितने अच्छे बुरे करके अल्लाह तक पहुंचते हैं, वो चीज़ भी डिपेंड जी करती है। फिर अल्लाह का आपसे उस तरीके से आपका जो है मामला अल्लाह ताला से जुड़ता है। होता सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से ही है। जब अल्लाह कह देता है कुन, तो फिर जो है मामला तभी होगा वो, जब जो है अल्लाह ताला उस चीज़ को करेंगे। वो सिर्फ इशारा दे देते हैं, तो यहाँ से अल्लाह वाले इशारा करते हैं, फिर मेरे जैसा कोई बंदा आगे हाँ कर देता है। जी बिल्कुल जी। अब देखो देखो, अब हमारे जैसे फकीर आदमी भाई अमल तो सीखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं भाई कि मार्फत भी मिले और कुर्ब भी मिले। जी पर कोई इंशाल्लाह हक ये जी, मुरादें भी तलाश पूरी हो नहीं जाएंगी। लेकिन इनके लिए ये है कि बहुत इनके लिए जो है इंसान को खुद को बहुत अंदर अपने आप को पाक साफ करना पड़ता है। ठीक है, बहुत तब्दीलियां चाहिए। खुद की शख्सियत को सबसे पहले निखार लो, खुद के अंदर जी की खुद की रूह को पाक साफ कर लो। ये चीज तो यूं रखी है, फिर मतलब बहुत आसानी से आगे रखी है। अपने नफ्स को मार लो। जब नफ्स जी मर जाएगा ना, अंदर से ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ये चीज आसान हो जाएगी। बिल्कुल, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज हम खुद बना लेते हैं हर चीज को। मैं ये मानता हूँ जी दुनिया के अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हर चीज मुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी को, किसी मरे हुए को भी उठा देना मुमकिन है। जी। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। किसी मरे हुए को भी सही। उठा देना मुमकिन है। ये किस तरह मुमकिन है? अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला ने जी बंदे को ऐसा भी किया है कि वो ऐसा कर दे। जी मतलब बंदों को इतनी ताकत भी दी है अपने दोस्तों को। तो फिर ये कहने की बेशक बात ये बेशक। है कि लेकिन उसके जैसा खुद को बनाना पड़ेगा कि ऐसा करने के लिए कैसा होना जरूरी है। तो अपने आपके जो हकीकी जो मुर्शिद होंगे आपके, उनसे रुजू जी किया करें, उनके पास वक्त गुजारा करें। वक्त गुजारना भी बहुत बड़ी बात है, वो भी एक इबादत में ही आपके शुमार होगी।
अहले मज़ार पे जहाँ उनके उस पर आप रहते हैं वहाँ उनके पास भी, उनके करीब भी बैठे रहा करें। ठीक है। उन देखिए जी हमारा तो जब आप किसी मकान भी वही है जी, आमने अच्छे सामने। जी 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 नहीं, आप वहाँ जी रहेंगे ना, उनके पास रहेंगे, भले ही आप जी आपको नहीं दिख रहे हैं, भले आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको कुछ भी मामला जी ऐसा है, तो वहाँ जी बैठे रहे ना, तो तब भी वो उनकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत उनके दिल में बढ़ेगी कि बच्चा मेरे पास बैठा है, बच्चा मेरे मेरी तरफ जो है रुजू है। ठीक है। वो तो देख ही रहे हैं आपको, वो तो आमिल कामिल जी हस्ती जी हैं, तो उन्हें बिल्कुल। तो पता ही है, और वो दिलों के जी हाल को भी उस वक्त देखते हैं कि क्या है इसके दिल में। तो वहाँ वो वक्त गुजारा करें, और जो आपके मुर्शिद है उनके पास भी जाकर उनसे बात किया करें, वक्त गुजारा कर उनके पास भी दुआ लिया करें। ठीक है। और उनसे पूछा करें, जी जी तरीके पूछा करें कि किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से क्या करना है। बाकी इंशाल्लाह मेरे जैसा इंसान भी जुड़ा हुआ ही है आपसे, इंशाल्लाह जो कुछ मेरे बस का होगा मैं भी बताता रहूंगा, करता रहूंगा। देखो बात तो कह लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा जी जब पीर से नहीं मिला कुछ आगे, तो इसलिए तो एक तलाश, फिर आप मिले, नहीं नहीं बाबू, आपकी। ऐसी बात नहीं होती है। पीर से क्या मिलता है, मैं कहूँ अल्लाह की तरफ से मिलता है जब भी कुछ मिलता है। ठीक है। जी तो आप जो है ऐसी चीज नहीं सोचे कि बिल्कुल कि भाई पीर से कुछ नहीं मिला है। ये क्या पता ये रास्ता आपको मेरे तक पहुंचने का भी पीर से ही मिला हो, उनकी वजह से ही ये मिला अल्लाह हो। जानता है है। ना, अल्लाह जानता है ना हर चीज को, जी तो जी इसलिए ऐसा नहीं सोचा करते, क्या पता कोई बातिन में क्या मामला है किस चीज का। तो जी बस यही है, मैंने ये तो बात कही है कि इंसान उसी चीज को हकीकी मानता है जो वो अपनी आंख से देख लेता है या सुन लेता है। जी तो ये इसलिए तो बात जो सही है है। ऐसा नहीं, मुर्शिद पे पीर पे यकीन रखें अपना, चाहे कैसा भी आपको यूँ लग रहा हो मुझे दुत्कार रहा है, मुझे कुछ दे नहीं रहा है, मुझे कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या मामला है। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि आप मुझसे अमल मांगते थे, किसी जिन्नात को जलाने के लिए अमल दीजिए, मुझे उसे कैद करने के लिए अमल जी दीजिए, ऐसा दीजिए, लेकिन मैं उस वक्त आपसे टाल मटोल करता था। हाँ मैं दूंगा आपको, जी हाँ मैं दूंगा आपको। वो क्यों? क्योंकि मुझे उस वक्त ये पता था कि आप उस चीज को नहीं ठीक से कर पाओगे। सही समझ बात रहे हैं बोले बात को? आपने। तो वैसे ही जी जी पीर भी मुर्शिद भी ऐसा ही होता है, वो जानता है मेरे बच्चे को कब इसे क्या चीज देनी है और क्या चीज इसके लायक जी करनी है। देखिए, और एक और चीज मायने रखती है कि उसके अंदर क्या पता वो कुव्वत, वो ताकत सबकी अलग अलग होती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उस हिसाब जी से उनकी मामला रूहानियत का है या नहीं है, क्योंकि बेशक देने वाली जज़ा तो अल्लाह की है। अल्लाह थोड़े से भी जी खुश होकर ज्यादा नवाज दे, और ज्यादा जी करोगे तो उस बेशक। पर भी थोड़ा सा दे दे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है। जी तो मामला यही है कि हो सकता है उनका मामला जितना हो तो वो उतना ही तो देंगे ना वो। हाँ ये बात भी है, जितना मामला है ना? था उनको उन्होंने दिया उतना। अब हमें जी हमें तलब ज्यादा की है। तो जिस तरह की वो तलब है वो उसी तरीके से इंसान आगे बढ़ता है फिर। ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ना भी या किसी और को तलाश करना भी ये कोई गलत नहीं है, ऐसे बड़े बड़े वलियों ने किया है। एक पीर से अगर फैज नहीं मिला है तो उन्होंने दूसरा पीर बनाया है। ठीक है। और ये जरूरी बेशक नहीं है, सही बात है। अब उस्ताद भी एक तरह का जो है मुर्शिद का ही काम करता है। ठीक है। बेशक जी। उसी तरह से बिल्कुल। रहनुमाई करता है। तो मैं भी मेरी कोशिश तो यही रहती है आप लोगों को इस चीज़ की कमी ना महसूस होने दो। बाकी यही है, मेहनत तो जी आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। मेहनत मेहनत के बस ये नतीजे सब। अल्लाह ताला किसी को नहीं देते हैं। जी साहिब मजार का फैज है, ये दरबार साबरी है, जी बिल्कुल इनके फैज से ही सब है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों और का ही है ये सब। आपकी आपकी मेहरबानी है तो कुछ मिला है जो इंशाल्लाह आप बस मिलेगा, मिलेगा, अभी बहुत हाँ कुछ मिलना बाकी हमारे है, हक इंशाल्लाह में अभी बहुत कुछ दुआ मिलेगा। करते रहे जी। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए खैर, बहुत वक्त दिया आपने मुझे, तो जी इजाज़त दें मुझे भी अब। ठीक। जी इससे शुक्रिया जी फोन मेहरबानी। रखने से पहले थोड़ा सा कुछ कोर्स के बारे में थोड़ा सा लोगों को कही, लोगों के बारे में लोगों को बताए कि कोर्स जी करना चाहिए या जी नहीं करना चाहिए और क्यों करना जी चाहिए। बेशक जी बेशक करना चाहिए कोर्स। और हर हर तरह के अफराद को करना चाहिए, जो जितना थोड़ा चाहता है ज्यादा चाहता है, हर तरह का उस्ताद के पास इन कोर्स के लिए इल्म है। और ये कोर्स इसलिए करना चाहिए ताकि आज जो है दौर है ना, तो आजकल ये जादू टोना आप शैतान वगैरह चीजें आम हो गई है, और ये बहुत ही ज्यादा हो गई है जी। जी और जगह जगह तो इससे आदमी अपना आमिलों पर, जाली आमिलों पर, बाबों पर जाके ना अपने पैसे और जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि वो दो बातें खुद सीख ले, खुद इस चीज को जान ले। जी जी तो हाँ बिल्कुल तो सही बात। ये उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है, और उसको जिक्र भी मिल जाएगा कि अल्लाह अल्लाह का
जिक्र मिल जाए, क्या बात अल्लाह उसको इस जिक्र से नवाज दे, क्या बता क्या नवाज दे। जी तो एक ये जो हमारा जो सूफिया का तरीका था जी, उसी वो तरीका जो आप बता रहे हैं वो तरीका है। इस तरीके को जरूर अपनाना चाहिए सबको, जी ताकि वो अल्लाह के कुर्ब मिल सके और नबी से कुर्ब मिल सके उसका। तो ये जो जी अच्छा जी आम दूसरे भाई हैं, उनको भी करना चाहिए। क्यों आजकल कोई उस्ताद कोई भी भगत कोई भी ऐसा नहीं रहा जो उनसा लूटने खसूटने वाला ना, जाली ना हो। मेरे सामने तो ये रोज के मामला ऐसे देखने जी। जाकू, मैं तो वहाँ रहता हूँ, सारा सब बेचारे हिंदू भाई है हमारे। हम्म। तो ये मामला मैं देखता हूँ तो वो बेचारे परेशान हैं। तो बहुत से लोग यहाँ से अपना जो सीधा राह लेके भी जाए, तो जरूर हर आदमी कोर्स करे, जी। जिसको जितनी अपनी सीखने की चाह हो तो वो जरूर सीखे अच्छा, आपसे। और वो जैसा आपने अमल पढ़े होंगे आपने, तो आपको कुछ बीच बीच में कुछ महसूस भी होता था पढ़ते हुए, जैसे कुछ महसूस हो रहा हो, या आप जैसे कर रहे हैं या ख्वाब आ रहे हो, कुछ इस तरह का मामला होता था कभी? जी जी हुआ जी ख्वाब में। मतलब मैं बताता हूँ जी आपको, मैंने जो आप पहली बार जब मैंने किया अमल आपने दिया जो पहली दुआ का, हम्म। तो आज से पहले मुझे ख्वाब ही नहीं आया करते थे कि भाई कोई ऐसा ख्वाब आ जाए। जी। तो आपने दिया उसमें ख्वाब आया, तो मुझे बताया भी गया तरीका कि भी इस तरह इलाज करना है इस माशा बीमारी का, इस फला माशाल्लाह, चीज का। बहुत अच्छी बात है। तो तो ये देखिए, ये जी सब तो जो मैं है मुर्शिद का फैज़ है, ये सब अल्लाह वालों का करम है जी ये जी सब। जी जी बिल्कुल जी, भी आपका उस्ताद साहब आपका फैज है। तो आप जो भी चाहता है सीखना और जिसके भी मन में तमन्ना है वो जरूर से आपसे जरूर राब्ता करे और सीखे। और आपका सेहत बहुत तेज है, मतलब क्या बस आदमी एक अमल कर ले उससे भी बहुत कामयाब है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह जो है जी खूब आपको खूब नवाजे, मेरी तो यही दुआ है। आप अल्लाह आपको। अच्छा, मेरा मिजाज किस तरह आमीन का है सुम्मा सिखाने का, आमीन। मैं अपनी वजह से भी पूछना चाह रहा हूँ। ये मत सोचेगा कि आप एक उस्ताद को बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मेरा मिजाज किस तरह का है सिखाने का, मैं कोई गुस्सेल मिजाज है, किस तरह का है, कैसे? जी और हाँ जी मैंने और जो आप मुझसे पूछते हैं जी मैं उसका जवाब ठीक से दे पाता हूँ या नहीं, ये भी बताइएगा मुझे। मतलब एक नॉलेज जी के जो तौर पर पूछ रहा हूँ, ये जी डरने जी की जरूरत बिल्कुल। नहीं है कि मैं कुछ आपको कहूंगा या इससे आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई मैं किसी बात पर गुस्सा करूंगा या मुझे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूँ। जी आप देखो, मिजाज तो आपका जी बहुत नरम दिल का है। और मुझे जो भी मैंने बात पूछी, सवाल पूछे, मुझे उसका तसल्ली बख्श जवाब मिला है। और मुझे तसल्ली हो गई है। मैंने जवाब कहीं भी पूछे लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछे जो अपना वो उसका तसल्ली बख्श मुझे जवाब मिला और मुझे दिल को तसल्ली हुई है। अच्छा, और बात आपके मिजाज की, तो आप मतलब हर बात का जवाब दे देते हो। जो आप किस टाइम मर्जी मैसेज करे आपने वो जवाब दे देना है उस चीज का, और अच्छा, जवाब में बता ऐसा तो देना नहीं, है। जवाब में कितना वक्त लगता है, मतलब ऐसा तो नहीं हो कि भाई मैं 1-2 दिन के बाद जवाब दे रहा हूँ या बहुत दिन के बाद जवाब नहीं आ जी, रहा है? नहीं अगर आप जवाब का भी कुछ भी है, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधे घंटे में जैसे भी जवाब आपको जवाब मिल जाता है। बाकी मुझे तो इस चीज की बड़ी टेंशन थी जब मैं उस्ताद आपको बना रहा था कि भाई आप फोन तो पर बड़े कैसे सिखा देंगे? बिजी आदमी होंगे। तो भाई अगर कोई मामलात कोई फंस गया, कोई ऐसा मामला साथ लग गया उसका मैं जवाब फोन नहीं उठाया तो मैसेज करूंगा, कोई जवाब कैसे मिलेगा। हाँ, लेकिन मैंने जब भी आपको मैसेज किया तो उसका मुझे जवाब मिल गया थोड़ी देर बाद। मेरा मामला वहीं से था, वहीं से अपना मैंने उस मामले का हल कर दिया। जी जी जी। जिन चीज़ों से जी मैं गुजरा हूँ खुद, जिन चीज़ों से मैं गुजरा जी हूँ खुद, और इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं उन बच्चों पर ध्यान दूँ जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मैं सबसे जी पहले जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मेरा सबसे पहला ध्यान इसी चीज़ पर जाता है कि मैं वही ग्रुप खोलूँ जहाँ मेरे बच्चे सब ऐड हैं, जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, जिन्हें जी मैं बता रहा हूँ, ताकि उनकी कोई ऐसी परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी वही काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। जी तो इसलिए सब ये जहन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी को कोई दिक्कत ना हो गई हो, कितना भी, क्योंकि नज़र होना कितना भी हो लेकिन फिर भी दिल में एक खदशा रहता ही है। कुछ नहीं पता है, टाइम का जरा सी देर में कुछ भी हो सकता है, बिल लेकिन फिर भी कोशिश बिल मेरी ये रहती है सबको देखता रहूँ, सब पर नज़र रखो, कोई क्या कर रहा है, किसी का क्या कैसा चल रहा है मामला। लेकिन फिर भी यही है कि दिल मुतमईन तभी होता है जब मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ लेता हूँ और मैं आप सबसे जो है बात कर लेता हूँ और आपके जवाब दे देता हूँ कि हाँ चलो भाई ठीक है सब। जी बिल्कुल जी। आप वो ये चीज देखो, उस एक मुरीद एक शागिर्द के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसका उस्ताद उसका पीर
कि भाई उसको उस परेशानी में जो वो बात पूछे उसका जवाब दे दे, और ये ना हो कि वो इसको 10 दिन 5 7 दिन 2 दिन टालता रहे। ठीक है, तो आप में वो बात नहीं है। वो मैंने देखा कि आपने अगर मैं सवाल सवाल किया, वो जवाब मुझे मिल गया, जवाब मिल गया उस चीज का। वो ये एक सीखने वालों के लिए, जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए है कि भी, उनकी अच्छा वो लोग ये भी निगरानी में रहते हैं हर वक्त। अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि दूर बैठ कर नहीं सीखा जा सकता। नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे हाँ कोई मतलब आप मिला नहीं हूँ, वैसे अब सिर्फ अब फोन से बात हाँ हुई है। जी जी। जी। और मैं बाकायदा तो अब आप कोई अब आप 21 दिन के चिल्ले मतलब किए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई जी, लोगों कोई को भी आपने वहीं से बैठे थे। ये भी तो मतलब लोग ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि जी दूर बैठ के कैसे सीख लेंगे, हमें आपके पास बुला लो, हमें आप जो है हम वहाँ आके सीखना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, दूर से भी इंशाल्लाह जो है वो आपको वही फैज़ मिलेगा। तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा आपने जैसे किया है, आपने महसूस किया है कि हाँ वाकई में दूर बैठ के भी फैज़ मिल रहा है आपको, उस्ताद का जी दूर जी। बैठ के भी काम हो रहा है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल फायदा मिल रहा है। और वैसे ही मिल रहा है, जैसे आदमी पास बैठ के पास बैठ के, क्योंकि आपने आपकी नीयत और जो आपने सिखाने का तरीका हुआ है ना, तो आप वहाँ से फैज बैठे बैठे हर जगह पहुँचा रहे हो। तो आप पास बैठ के सीखना और दूर बैठ के सीखना एक बराबर है। जी सही बात है। जी जी बिल्कुल। सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं 2 ढाई महीने हो गए मुझे सीखते हुए। मुझे कोई इसमें मतलब अमल के तासीर में कोई कमी नहीं है। जी जी बेशक। जी सब। अल्लाह का जी करम। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम इजाज़त जी। देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।